हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति की दादी का कॉल आ जाता है। श्रुति की दादी बोलती है, भाई कैसा ख़ानदान है, कौन सा लड़का है, किससे शादी की है, हमें भी पता तो चले। तो श्रुति बोलती है, ठीक है दादी, मैं आप आ तो रहे हो तब बता देती हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तो अक्ष भी पूछते हैं उससे। देन वो कहती है, रुको मैं तेरा पापा से बात कर लूँ, देन मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। और वो ये कह के पापा को कॉल कर देती है। और पापा को कॉल करने के बाद उसके पापा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो। कहती हैं, आपने दादी को बताया नहीं? कहते हैं, क्या? कि मैंने एक लड़की से शादी की है। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं बताया तो नहीं। कहते हैं, पापा ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पता है ना आपको? तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुम्हें भी तो पता है ना, तुम्हारी दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, हार्ट पेशेंट है, और वो इस चीज़ को कभी नहीं समझती। बेवजह ऐसा कुछ बताने से अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। और तुम्हारी मम्मी तो मेरी जान ही ले लेती। वैसे भी दादाजी नहीं हैं तो तुमको पता है कि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें मैं ये बता देता कि उनकी सबसे चहेती पोती श्रुति ने एक लड़की से शादी कर ली है तो क्या होता है तुम्हें भी पता है। कहती है, पापा बट आपने ये जो नहीं बताया है वो आपने क्या बताया उन्हें? कह रही वो तो एक दिन कह रही थी श्रुति बहुत टाइम से आई नहीं है, अब क्या वो वहीं रहेगी लंदन में, उसे लेके आओ, उससे मिलना है मुझे। तो मैंने उससे बताया कि श्रुति ने तो शादी कर ली है। तो बहुत गुस्सा हुई थी, बहुत ज़्यादा। कहने लगी, मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बुलाए ऐसे कैसे शादी कर दी तुमने? और सच में देखो, सब तुम्हारे ज़्यादा रिश्तेदार आए नहीं थे क्योंकि किसी को भी रिश्ता मंजूर नहीं था। बस गनीमत इस चीज़ की है कि हमारी फैमिली में इतना अपनापन है कि किसी ने अभी तक दादी को कुछ नहीं बताया है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बेटा देखो, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर मैंने नहीं बताया है तो दादी की भलाई के लिए। डॉक्टर ने साफ कहा है कि इन्हें कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए। और दादी बहुत पुराने ख्यालों की हैं, तुमको पता है। वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, कभी भी नहीं। इसलिए मैंने उनको बोल दिया, तुमने लव मैरिज की एक लड़के से दिल्ली में। तो कहती, पापा आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। दादी यहाँ आने के लिए कह रही हैं, पता भी है आपको यहाँ कैसे अक्ष को मैं। तो कहते हैं कि बेटा प्लीज़, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, आएंगी भी तो वो लड़की के घर में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, तुमको पता है। तो थोड़े दिन के लिए मैनेज कर लो प्लीज़, किसी तरह से। तो कहते हैं, पापा मैं मैनेज कर लूँ, मैं अक्ष को क्या कहूँगी? अक्ष तब तक वॉशरूम जा चुके होते हैं तो अक्ष वहाँ होते नहीं हैं। तो उनको कैसे मनाऊँगी, मैं क्या कहूँगी उन्हें? तो कहते हैं कि तुम अक्ष से बात करोगी तो ज़रूर मान जाएंगे, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी किसी भी बात को टालेंगे नहीं। और अगर ना माने तो फिर अपनी सासू माँ से बात कर लेना, वो तो वैसे भी तुम्हारी कोई बात नहीं टालती है ना। कुछ दिन की बात है बेटा, बस कुछ दिन। उन्हें ये मत पता चलने देना तुमने एक लड़की से शादी की है, वैसे भी उन्हें दिखाई नहीं देता है, ठीक है? तो इतना उन्हें पता नहीं चलेगा। देख लो प्लीज़, एडजस्ट कर लो प्लीज़ प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। दादी की ज़िंदगी का सवाल है बेटा, वो नहीं बर्दाश्त करेंगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे इस रिश्ते को, नहीं समझ पाएंगे। और कौन सा उन्हें तुम्हारे पास बार बार आना जाना है, बार बार कुछ करना है? प्लीज़ ना, वैसे भी बहुत टाइम बाद वो तुमसे मिल रहे हैं, तुम्हारी शादी को कितना टाइम गुजर चुका है, तो कितना ही टाइम वो तुम्हारे पास रहेंगी ना। आएंगी, एक दो दिन रहेंगी और चली जाएंगी। तो श्रुति कहते हैं, पापा बट इट्स रियली टफ यार,
क्या करूँगी मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो कहता है कि प्लीज़ तुम कर सकते हो, मुझे पता है तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करती हो और ज़रूर कुछ ना कुछ कर लोगी। आई ट्रस्ट यू बेटा, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ कुछ कर लो प्लीज़। तो बोलते हैं कि ठीक है पापा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, देखते हूँ मैम, बट क्या ही करूँगी मैम। कहता है प्लीज़ अक्ष से बात करो, अक्ष कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकाल देंगे। तो फिर ये कह के उसके पापा फ़ोन कट कर देते हैं। अब श्रुति चुपचाप बेड पे बैठ चुकी होती हैं, उन्हें सच में समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या होगा। अगले दिन मतलब अगले सोच रही होती है 1-2 दिन में दादी आ जाएंगे, तभी उनकी दादी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ दादी बोलो। तो कहते हैं कि मैं कल आ रही हूँ, तो कल अपने पति को मुझे लेने भेज देना स्टेशन पे, ठीक है। तो कहती दादी कल आ रहे हो, कि हाँ कल आ रही हूँ। तो कहती है किसके साथ आ रहे हो आप, कि तुम्हारी मम्मी के साथ आऊँगी, और किसके साथ आऊँगी, हाँ। तो कहती है अच्छा दादी अभी आपको फ़ोन किसने लगा के दिया, कि तुम्हारी कज़न ने। तो कहते हैं कि एक बार मेरी बात कराना। तो उनकी दादी बुलाती हैं, जो ही आगे बात करो श्रुति बात करेगी। तो वो आती है और फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ दीदी बोलो। कहते हैं कि ज़रा दादी से साइड हो जाएगी। तो होती है और पूछती है हाँ दीदी बोलिए, कि दादी को सच में किसी ने नहीं बताया कि मतलब मेरी शादी एक लड़की से। तो कहती नहीं दीदी किसी ने नहीं बताया, आपको तो पता ही है ना, दादी की अभी कुछ दिन पहले ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आपको बहुत याद कर रहे थे। तब सबने सोचा भी कि साफ साफ बता दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी है जिससे इनको प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बताया है। और आपको पता है कि बड़ी मम्मी कितना प्यार करती हैं इनसे, इन्हें कुछ हो जाता तो पूरा घर अपने सर पे उठा लेती, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ भी बताने की। अब कल बड़ी मम्मी लेके जा रही हैं। तो कहती मम्मी लेके आएंगी, कि हाँ मम्मी लेके आएंगी। तो कहते हैं तू भी आ जा, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल जाएगा संभालने में। कहती है ठीक है दीदी, मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ और फिर आपको बता देती हूँ। तो श्रुति कहती है कि मुझे कुछ बताना नहीं है, कल चुपचाप तुम आ जाओ, ठीक है। तो कहती है कि ठीक है मैं आ जाती हूँ। ये कह के फ़ोन रख देती है। अब श्रुति इधर बहुत बेचैन होने लगती है कि दादी तो कल ही आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अक्ष को पटाना पड़ेगा, उन्हें लड़कों की तरह रहना पड़ेगा। वैसे भी वो लड़के की तरह ही रहता है, मैं उन्हें वैसे भी लड़कियों की तरह नहीं रहने देती हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्या करूँ, कैसे मानेंगे, उनके बाल यार वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्या किया जाए। बाल, उन्हें अपने बालों से तो बहुत प्यार है, वो अपने बाल तो बिल्कुल यार बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, वो अपने बाल किसी हालत में नहीं करेंगे। मैं क्या करूँ अब, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है सोच सोच के। यार भगवान कहाँ ला के खड़ा कर दिया। इतनी देर में अक्ष वॉशरूम से बाहर आते हैं और कहते हैं हो गई बात मैडम। तो कहते हैं कि हाँ हो गई। तो कहते हैं बड़ी सैड साउंड कर रही हो, खाना वाना बनाओगी, कितना टाइम हो चुका है यार, दोपहर का लंच तो करा दो, भूख लग रही है, सुबह के ब्रेकफास्ट करके बैठे हुए हैं। तो श्रुति कहती है कि हाँ मैं बनाती हूँ, क्या खाएंगे आप, मैं आज आपका फेवरेट खाना बनाती हूँ आपके लिए। तो अक्ष उनको ऐसे तिरछी नज़र से देखते हैं, कहते हैं मेरा फेवरेट खाना तुम बनाओगे, कि हाँ।
आपको जो पसंद है वो मैं बनाऊँगी, आप जो डिमांड करेंगे आज मैं बनाऊँगी। तो अक्ष कहते हैं क्या बात है, बड़ी मेहरबानी, वैसे तो तुम मुझे मेरा फेवरेट खाना खाने से रोकती रहती हो, आज क्या बात है, बड़ी मेहरबानी हो रही है। हाँ सब ठीक है ना। तो अगर श्रुति कहती नहीं सब ठीक है, बस मेरे को आपके ऊपर प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं सोच रही हूँ आज आपका फेवरेट खाना बनाया जाए। आप भी तो मेरे लिए कितना कुछ करते हो ना, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी मेरे लिए बहुत कुछ करोगे ना आप। तो अक्ष उनको बड़ी शक भरी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं क्या इरादा क्या है, चल क्या रहा है ये बताओ, मैं ना बहुत अच्छे से तुम्हें जानने लगी हूँ। कहती ये जानने लगी हूँ, ये ऐसे मत बोला करो ना आप वो जैसे बोलते हो ना जानने लगा हूँ, जैसे सुबह बोला था आपने जब मैं शॉक हो गई थी, ऐसी बात क्या करो ना। तो कहती है कि सुबह तो तुम शॉक्ड हो गई थी, अब तो मैं ऐसे ही बात करूं। तो श्रुति मन में कहते हैं मैं आपको कैसे बताऊंगी, कुछ दिन आपको ऐसे ही बात करनी है, वो मन में ऐसे बोलती है। तो अक्ष कहता है हेलो मैडम कहाँ खो गई हो, बताओगी। तो कहती है कि फ़िलहाल मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, है ना, भूख लगी ना आपको पेट में चूहे कूद रहे हैं ना आपके पेट में। तो अक्ष कहते हैं हाँ कूद तो रहे हैं। तो कहते हैं तो मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए, वैसे भी पतियों का रास्ता, दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ऐसे मैंने सुना है। कहती है पतियों का तो नहीं पता, बट मेरे दिल का रास्ता मेरे पेट से होके गुजरता है। तो ये श्रुति बोलती है हाँ तो बस अब आपका दिल जीतना है तो आपके पेट को भरना तो काम है ना मेरा, मैं फटाफट आपके लिए खाना बनाती हूँ, बताइए आप क्या खाएंगे। तो बोलते हैं तो मैं तो पता ही है मुझे क्या क्या पसंद है, तो सब बना दो ना थोड़ा थोड़ा। तो श्रुति कहती है हाँ ना मैं आपके लिए सब कुछ बनाती हूँ आज थोड़ा थोड़ा, बेटा तो आपको पसंद नहीं है, आज सारा खाना तीखा तीखा बनेगा। क्या आपको भिंडी पसंद है, भिंडी बना देती हूँ, और भिंडी के साथ पराठे खाएंगे, ठीक है पराठे बन जाएंगे। तो अक्ष कहता है श्रुति तुम ठीक हो ना, पराठे खिलाओगी तुम मुझे, तुम तो हमेशा मुझे पराठों से दूर रखती हो कि ऑयली है, हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और आज तुम मुझे पराठे खिलाओगी। कहती हाँ तो कभी कभी चलता है ना जान, आप कितना कुछ करते हो मेरे लिए, तो पराठे तो मैं तुम्हें खिला ही सकती हूँ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, और वो ऐसे ऊपर भगवान की तरफ देखते और कहते हैं सही है यार, आज तो मेरी बीवी बड़ी मेहरबान है मेरे पे। तभी अक्ष के दिमाग में उसकी दादी वाली बात घूमती, कहती एक मिनट श्रुति ये सब कहीं तुम्हारी दादी आ रही हैं, तुम इसके बदले मुझसे कुछ चाहती तो नहीं हो ना। तो कहते क्या आप भी ना, मतलब आपको ये लगता है मैं सौदेबाजी करती हूँ, आपने मेरे प्यार को ऐसे तौल दिया। हाँ तो अक्ष कहता है अरे नहीं बाबा मैं तो बस ऐसे ही, मेरे को एक्चुअली तुम एकदम सडन ड्रास्टिक चेंज आया तुम्हारे अंदर इसलिए बस, और कुछ। कहती है वाह मैं आपको प्यार करूँ तो भी आपको दिक्कत है, ना करूँ तो भी आपको दिक्कत है, आखिर मैं बेचारी बच्ची, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ मैं। तो वो बोलती है अक्ष की कुछ नहीं आप जाइए खाना बनाइए, मुझे भूख लगे सच में बहुत तेज। तो फिर वो जाती है नीचे और फटाफट खाने की तैयारी करने लगती है, और वो सब कुछ अक्ष की पसंद का बनाती है, जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी बनाती है, आलू फ्राई बनाती है, और एक और फ्राई दाल बनाती है, मतलब ऐसी कई चीज़ें वो अक्ष के पसंद की बनाती है। और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है उसे बनाते हुए। फिर जब खाना रेडी होता है तो अक्ष ऊपर से चिल्ला रहे होते हैं श्रुति भूख लगी है यार सच में बहुत तेज़, जो है वही दे दो। तभी श्रुति उन्हें आवाज़ लगाती है, कहती है आ जाइए बन चुका है खाना, और वो मॉम को भी बुला के लाती है। हर्ष तो उस समय होता नहीं है, बाहर गया हुआ होता है, तो वो मॉम को भी बुला के लाती है। उसकी मॉम भी आती हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं और कहती हैं अरे आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने से, क्या बात है कुछ स्पेशल।
तो श्रुति कहती है नहीं, आज बस सब कुछ इनकी पसंद का बनाया है। तो उनकी मॉम भी ऐसे श्रुति को देखते हैं, कहते हैं अक्ष की पसंद का सब कुछ बनाया है? कि हाँ। तुमने खुद बनाया है? कि हाँ। कहती है अच्छा, कोई बात है क्या, कुछ मनवाना है क्या उससे? तो श्रुति कहती क्या मम्मी आप भी? तो कहते हैं बेटा हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, उसकी हेल्थ के चक्कर में आप उसे कुछ भी नहीं खाने देती हो उसके मन का। तो फिर ये तो सोचने वाली बात है ना, बताओ ना कोई बात है? तो कहती है मम्मी प्लीज़ चुप रहिए ना, अभी उन्होंने सुन लिया तो आफत आ जाएगी, प्लीज़ मॉम। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अगर मान जाए तो ठीक है और नहीं माने तो मुझे बताना। कहते हैं जी मॉम थैंक यू सो मच। तभी अक्षय जाते हैं, कहते हैं अरे किस बात की थैंक यू दी जा रही है मॉम को? तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, आइए बैठे खाना खाते हैं। तो ये बोल के वो उसे बैठाती है। तो अक्षय कहता है तुम भी बैठ जाओ। तो कहती है हाँ मैं भी बैठ रही हूँ। तो बैठ जाती है और खाना सर्व करती है। तो अक्षय खाने को देख के एकदम से खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाओ, आलू फ्राई, दाल फ्राई, भिंडी की सब्जी, पराठे और ज़ीरा राइस भी है। वाओ यार, आई लव इट। श्रुति आज तुमने दिल खुश कर दिया यार मेरा, मतलब कसम से मज़ा ही आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझे इतना अच्छा खाना खिलाने वाली हो। कहते क्यों, मैं आपको हमेशा क्या ख़राब खाना खिलाती हूँ? अब आप ऐसी बातें करेंगे, अब आप ऐसा बोलेंगे मेरे को? तो कहती है अरे नहीं बाबा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। कहती हाँ हाँ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ आपका क्या मतलब था। कहते फिर वही बात, बताओ क्या हुआ? कहते अच्छा चलिए खाना खाइए। फिर ये लोग खाना खाते हैं। अक्ष को तो बड़ा दिल खुश होता है खाना खा के, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उसको वैसे फ्राई चीज़ें मिल रही होती हैं और ऑयली खाना, तो उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है खा के। देन खाने के बाद वो उठती है तो श्रुति बर्तन वगैरह उठाने लगती है। तो अक्ष उनकी हेल्प करता है। तो श्रुति कहती है नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। तो अक्ष कहते हैं क्यों, मैं करा देती हूँ ना। कहती नहीं आप यहाँ बैठिए टीवी देखिए आप, ठीक है मैं कर लूँगी। आप कितना काम करते हो ऑफिस का भी, फिर घर पे भी मेरे साथ करवाते हो, इंसान हो आप, थक जाओगे, मैं कर लूँगी, आप रखो यहाँ पे सब। वो सब कुछ अक्ष के हाथ से छीन लेती है। तो उनकी मॉम को धीरे धीरे हंसी आ रही होती है। तो अक्ष कहता है मॉम कुछ तो बात है, आपको पता है क्या इतनी मेहरबान क्यों है मुझ पे? हाँ। तो उसकी मॉम बोलते हैं अरे बीवी है तुम्हारी, प्यार आ रहा है उसे तुम पे, अब तुम्हें प्यार नहीं जताएगी तो क्या पड़ोसन को प्यार जताएगी? तो कहते क्या मॉम आप भी। तो उसकी मम्मी कह के चली जाते हैं। अब अक्ष के दिमाग में चीज़ें फितूर घूमने लगता है कि कुछ तो बात है, ऐसे ही नहीं है, इतनी मेहरबान है, बात क्या, लेकिन ये पता करना पड़ेगा। खैर वो उस समय कुछ नहीं कहते। श्रुति भी अपने काम ख़त्म कर लेते हैं और बाहर आते हैं। कहते हैं आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए? तो अक्ष कहते हैं कि अभी हो जाएंगे ना। तो श्रुति कहती है आप बिना नहाए सोते नहीं हो, अभी तक आप नहा के आए नहीं हो, फिर मुझे वेट कराएंगे आप? कहती हैं वेट कराएंगे किस चीज़ के लिए? कहती है यार आई रियली लव यू। तो कहती है आई नो यू लव मी। हाँ। तो श्रुति कहती है जाओ ना प्लीज़ नहा के आओ ना। तो अक्ष जाते हैं नहाने के लिए और श्रुति भी रूम में आ जाती हैं। तो वो कुछ अपनी वार्डरोब वगैरह सब साफ़ कर रहे होते हैं। तभी अक्ष बाहर आता है नहा के और एकदम से श्रुति को पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं ठंड लग रही है बहुत तेज़। तो कहती हैं अच्छा तो आइए ना आपकी ठंड भगा दूँ मैं। तो अक्ष एकदम से उसको छोड़ के पीछे हो जाते हैं, कहते हैं व्हाट? तो श्रुति कहती है हाँ। तो अक्ष कहते हैं एक मिनट। वो उनके फॉरहेड पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम ठीक तो हो, तुम्हें फीवर तो नहीं है? श्रुति कहती है क्या आप भी, क्यों होगा मुझे फीवर? तो कहते हैं कि नहीं लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम और रोमांटिक हैं?
तो वो कहती हैं तो सारा रोमांस क्या आपको ही आता है, मुझे कुछ नहीं आता। तभी श्रुति की नज़र गेट पे पड़ती है कि गेट खुला हुआ होता है, डोर। तो कहती है 1 मिनट में अभी आई। तो अक्ष कहते हैं हाँ ठीक है, और फिर वो मिरर के सामने चले जाते हैं। और मिरर ऐसा रखा हुआ होता है कि मिरर से डोर दिखाई देता है। तो मिरर के सामने जाते हैं और डियो वगैरह लगा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र पीछे पड़ती है तो श्रुति ऐसे अपनी साड़ी अपने हाथों में ऐसे लपेट रखी होती है उसने पल्लू को, और अक्ष की तरफ देख रही होती है, मतलब उसका बैक साइड डोर की तरफ होता है। और धीरे धीरे वो डोर बंद कर रही होती है। तो अक्ष उनको जब ऐसे देखते हैं तो उन्हें हिचकी आने लगती है, ऐसे करने लगते हैं वो। कहते ठीक तो हो तुम। तो श्रुति बहुत कातिलाना स्माइल देती है और कहती है जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी जो अदा होती है गेट बंद करने की, अक्ष का तो उस पर दिल डोल जाता है। श्रुति धीरे से गेट बंद करती है और बड़ी मस्त चाल से अपने हाथों में साड़ी को लपेट के दोनों हाथों को पीछे किए हुए बड़े प्यार से अक्ष की तरफ बढ़ रही होती हैं। तो अक्ष जो है मुड़ते हैं उसके साइड और धीरे धीरे पीछे होने लगता है। कहते हैं श्रुति सब ठीक है ना? श्रुति कहती है हाँ ना सब ठीक है। आपका चाम मुझ पे छाने लगा है, आपके प्यार का खुमार मुझ पे चढ़ने लगा है। क्या करूँ अब होश में रहा ही नहीं जाता। आपका वो सॉन्ग है काश कि हम होश में अब आने ना पाए, यही आता रहता है दिल में। तो वो अक्षय से पीछे होते रहते हैं। तभी वो बेड पे गिर जाते हैं। श्रुति उनके ऊपर आती हैं तो अक्षय से एकदम से उसे उठाते हैं और खड़े होते हैं। कहते हैं श्रुति क्या हुआ है? तो श्रुति कहते हैं अक्ष आई रियली लव यू, ये कह के वो उनके गले में अपनी बाहें डाल देते हैं और उनके बेहद करीब हो जाते हैं। तो अक्ष तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। बीवी है यार तुम्हारी, रोमांस कर रही है, रोमांस करो। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।